दुर्गा सोरेन सेना के जिला अध्यक्ष उज्जवल भगत ने शनिवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र में किए गए दुकानों के अवैध आवंटन पर गंभीर सवाल उठाए। ज्ञापन में उज्जवल भगत ने कहा कि नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र में दुकानों का आवंटन किया है, लेकिन ये दुकानें अवैध तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दी गई हैं। भगत के अनुसार इन दुकानों में से कई सालों से बंद पड़ी हैं, जबकि कुछ दुकानों को पूंजीपतियों को बुक कर दिया गया है। पाकुड़ शहर के प्रमुख स्थानों जैसे बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, हाटपाड़ा, टिन बंगला, पोखर मार्केट, मालपहाड़ी रोड और राधा बागान में ये दुकानें अवैध रूप से किराए पर दी गई हैं। यह पूरी प्रक्रिया गरीब और जरूरतमंद व्यापारियों के लिए निषेधात्मक बन गई है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उज्जवल भगत ने यह भी कहा कि इस असंवैधानिक कार्य के कारण शहर के आर्थिक विकास में भी रुकावट आ रही है। उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद इस मामले की जाँच कर उचित कार्यवाही करे और गरीबों को दुकानों के आवंटन का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें और शहर के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। और एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना कि दुकान हमारे नाम पे मान लीजिए अलॉटमेंट हुआ है तो 99 साल का सर लीज हुआ है इसमें। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना कि मैं अपने दुकान को दूसरे के किराए में दे रहा हूँ, और कैसा किराया दे रहा हूँ सुनने में आ रहा है सर, सूत्रों के हिसाब से एकदम ये पुख्ता जानकारी है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपया 5 लाख रुपया तक एडवांस लेकर 5,000 4,000 रुपये भाड़ा में हम दूसरे को चलाने दे रहे हैं। कई दुकान सदियों से बंद है, जब से खुला है तब से दुकान बंद है, जबकि इस सब का रूल रेगुलेशन भी बना हुआ था सर। उसके बाद भी कोई रूल रेगुलेशन का नियम का पालन ना करते हुए धज्जी उड़ाते हुए काम किया जा रहा है। नगर परिषद के द्वारा जितनी भी दुकान निर्माण की गई है वो गलत तरीके से गलत व्यक्तियों को आवंटित की गई है। इसी के विरोध में जाने पर बोला जा रहा है नगर परिषद के द्वारा हम पारदर्शी लॉटरी करवाए हैं। ठीक है, जितने भी दुकान हैं, जितने भी दुकान का निर्माण हुआ है, अगर आप करवाए हैं तो कितने बार लॉटरी का उसका वीडियो फुटेज दीजिए। साहब भी बोल रहे हैं कि हम लोग वीडियो कैमरा के साथ करवाए हैं, उसका फुटेज लीजिए, उसका समझ में आ जाएगा। कई होता क्या है ना कि 30 गो दुकान निर्माण हुआ तो 10 गो का लॉटरी करवा लिया लोग और 20 गो बंडर बाट रट लिया। अगर लॉटरी भी हुआ रहता तो एक लाइन से श्रीमान 3 गो दुकान 4 दुकान आपको मिल जाएगा। ये सब तो सामने प्रत्यक्ष नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। उपायुक्त महोदय के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? अभी हम लोग सिर्फ विज्ञापन सौंपे हैं, डीसी साहब से मिलेंगे इस मैटर पर। हम लोग भी अभी एसडीओ साहब को दिए हैं, प्रतिलिपि डीसी साहब को दिए हैं, और अगर एसडीओ साहब के द्वारा भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं डीसी साहब को डायरेक्ट दूंगा। और ये सर हम 1 साल से लड़ रहे हैं। इनसे पहले जो पदाधिकारी थे नगर परिषद के पदाधिकारी, मैंने उनको भी बोला था, लेकिन वो क्या किए कि 1,000 रुपया भाड़ा को 1,500 भाड़ा कर दिए। 1,000 रुपया था आपका बोरिंग के टाउन में बोरिंग करने के लिए फीस, उसको 2,000 कर दिए। ये लोग कोई बोर्ड मीटिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना मनमानी कर रहा है और अपना जेब भरने के लिए। आपकी बातों को अगर डीसी साहब चाहे आला अधिकारी जो है नहीं सुनते हैं तो आप क्या कीजिएगा? हम सर चरणबद्ध आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का हम लोग मन बना के रखे हैं। अगर हम लोग का कार्रवाई, अगर हम लोग आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दूंगा। ठीक है।